ये 2 रोटी मुहैया की गई है। देख सकते हैं इसमें हमारी सरकार की व्यवस्थाएं, माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार के नुमाइंदे ये व्यवस्था कर रहे हैं। इसको पकड़ेंगे, जरा खोल के दिखाइए प्लीज, क्या है इसमें। ये रोटी है या पराठा दोस्तों मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन खैर भोजन है। इसी उम्मीद दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं हूं जीटी रोड अलीगढ़ पर, और ये हमारे साथ में जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई हैं वो लगातार अपने घरों की ओर जा रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, सभी लोगों ने मास्क लगा रखा है और अपने घरों की ओर जाने की प्रबल इच्छा से पैदल लगातार चलते चले आ रहे हैं। सरकार की इस उम्मीद पर कि शायद सरकार जो दावे वायदे कर रही है उन पर शायद कुछ परसेंट खरी उतरे। वहीं सामाजिक जो लोग हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी के कुछ पदाधिकारी यहाँ पर भोजन की व्यवस्था लेकर आए, इस उम्मीद से कि जो इस समय बेघर बेसहारा लोग हैं और अपने घरों की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो अपने प्रेमचंद का परिवार है जो कि दिल्ली से पैदल चलकर महुआ की ओर यात्रा कर रहे हैं लोग। और यहाँ पर अलीगढ़ के एक जो पुलिस प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था की हुई है वहाँ पर बैठकर भोजन का आनंद ले रहे हैं। हम बात करेंगे हरेंद्र भाई का टारगेट चल रहा है लोगों की मदद का। सर सबसे पहले नमस्कार आपके लिए, आप आए और हमारी जो सूचनाएं लोगों को दिखाने के लिए। हमारे जैसे भाई साहब आपने बताया प्रोग्राम का जो बता रहे हैं, तो हमें जैसे सूचना मिली कि प्रवासी लोग जा रहे हैं और काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं, तो सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया था जो लोग यहाँ हैं वहीं शहरों में रुक जाएं। तो हमें यहाँ सूचना मिली कि गंगा फोरम में कि यहाँ लोग रुके हुए हैं, तो हम यहाँ पर आए और तुरंत हमने खाने पीने का अरेंजमेंट करके तुरंत लोगों को देने का कार्य किया कि कोई भी आदमी भूखा रहे। अब बताया जा रहा है कि प्रशासन के द्वारा कोई मदद नहीं हो रही है, तो हमने तुरंत इस व्यवस्था का अरेंजमेंट किया। चलिए हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये पुण्य का जो काम कर रहे हो, प्रवासी है जो श्रमिक भाई है हमारे, वो देख सकते हैं वो लगातार पैदल या साइकिल से अपनी मंजिलों की ओर पहुँच रहे हैं। पब्लिक डिस्टेंस का ख्याल रखें सभी लोग और धीमे धीमे अपना बैठ के खाना लेते जाएं। ये बहुत बढ़िया पहल है। आप देख सकते हैं पूरे तरीके से पब्लिक डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा है। पहले सभी टीम वर्कर्स ने अच्छे से सैनिटाइज किया लोगों को और उसके बाद में भोजन की व्यवस्था कर दी गई है। डॉक्टर साहब से बात करेंगे, लेकिन अभी पूरे तरीके से राशन को या भोजन को अच्छे तरीके से बंटने के बाद में हम बात करेंगे वॉलंटियर्स से जो यहाँ पर लगे हुए हैं। सारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी एक दूसरे की मदद के लिए देख सकते हैं युवा साथी भोजन की इंतजार कर रहे हैं। सभी लोग प्रेम से भोजन ले रहे हैं। लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी के पदाधिकारी हैं हमारे, हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। दिनेश गौतम जी, हरेंद्र कुमार, दीपक गौतम, राजेश निगम और बहुत सारे साथी लगातार घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं।
जो वायदे हैं वो बिल्कुल फेल होते नजर आते हैं, या कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है। देख सकते हैं सभी लोग जमीन पर बैठे हुए हैं। जो सरकार का जो माननीय मोदी जी ने कहा है कि जो प्रदेश में जो भी पैदल निकलेगा जिस भी जिले से, उसके जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान जिम्मेदार होंगे। ये देख सकते हैं जमीन पर बैठे हुए सब सारे वादे दावे वाइड हैं। बात करेंगे कुछ लोगों से यहाँ पर हमारे लोग सरकार के दावे और वायदे हैं वो कितने सार्थक साबित हो रहे हैं। ये लगभग सुबह 9:30 का वक्त है और ये लंच के तौर पर ये पैकेट दिया गया है। मुझे भी काफ़ी तेज भूख लगी हुई है। मैं इसको खा के अपनी भूख बुझाने की कोशिश करूंगा, आगे देखता हूँ उसमें क्या चीज़ है। ये साथियों, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये 2 रोटी मुहैया की गई है। देख सकते हैं इसमें हमारी सरकार की व्यवस्थाएं, माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार के नुमाइंदे ये व्यवस्था कर रहे हैं। इसको पकड़ेंगे, जरा खोल के दिखाइए प्लीज, क्या है इसमें। ये रोटी है या पराठा दोस्तों मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन खैर भोजन है। इसी उम्मीद से शायद 2-4 किलोमीटर लोग चलें और सरकार की खाना पूरी भी पूरी हो। इसको फिलहाल मैं खाने के मूड में नहीं हूँ। ये सरकार के नुमाइंदों को वापस पहुंचाया जाएगा। दिनेश कुमार गौतम जी, बहुत अच्छा लगा। आखिर मन में क्या बात आई जो सरकार को खाने और की व्यवस्था पूरी कर रही है, लेकिन आप पैकेट में खाना क्यों लेके आए? देखिए सर, आज समाज में जो प्रवासी गरीब मजदूर जो निकल रहे हैं, उनके प्रति समाज की सिर्फ संवेदनाएं दिखने के लिए है, जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। लोग भूखे हैं, कई दिनों से भूखे हैं। रोज चैनल पर देखने को मिल रहा है और लोग कह रहे हैं कि हम 4-4 दिन से हमने अन्न का ग्रहण नहीं किया। इसलिए लॉर्ड ऑफ द एजुकेशन सोसाइटी, जो हमेशा सामाजिक शैक्षिक परिवर्तन के साथ साथ समाज को आगे बढ़ाने के लिए और गरीब मजदूरों के साथ खड़ी रहती है, हम लोगों ने इन गरीब मजदूरों के लिए जब पता लगा कि गंगा मैरिज होम में कुछ लोग रुके हुए हैं भारी संख्या में, तो उनसे मिलने के लिए हम लोगों ने पूरी सब्जी पानी ये सारी अन्नदान की व्यवस्था की। जलपान की व्यवस्था करते हुए हम लोगों ने इन तक खाना पहुंचाने के लिए प्रयास किया। लॉर्ड ऑफ द एजुकेशन सोसाइटी पहले भी करीब 500 परिवारों के लिए खाद्य सामग्री, घर के लिए कच्चा आटा, दाल, आलू, तेल, मसाले, ये सारी चीजें पहले भी 500 परिवारों को अलीगढ़ में दे बहुत बढ़िया। आपने बताया कि खाने की व्यवस्था कराई गई है, पूरी सब्जी। थके हुए लोग हैं, ऐसे में रूखी रोटी खाकर भी नींद आ सकती है। क्या नाम है आपका? है जी लक्ष्मी। कहाँ से आएंगे? बीना से आए। बीना? दिल्ली दिल्ली जाएंगे? पैदल पैदल आ रहे? नहीं, संगाती वाले आए थे, इसलिए उनकी व्यवस्था करा दी। हाँ। हमारे से कह रहे थे सुबह कर देंगे। कोई बात नहीं। मतलब क्या पैसे पैदल आए थे, व्हीकल से आए थे, गाड़ियों से आए थे? नहीं, ये टैक्स वगैरह से उन्होंने खुद करवाया था, परमिशन लेके आए थे। परमिशन लेके आए थे। आप लोग कहाँ से आए? दिल्ली से आए भैया। आप दिल्ली से कहाँ जाना है? हरदोई जाना है। तो मुझे लगता है कि आप मजदूर तो नहीं है, एक अच्छे परिवार से। नहीं, मजदूरी है, मजदूरी करते थे, फैक्ट्रियों में काम करते थे और फैक्ट्रियां बंद हो गई। खाने के लिए पैसे नहीं मिलता था, बहुत मजबूरी पड़ गई, तब इसलिए मैंने पैदल विचार बना दिया चलने का। तो कितने दिन से चल रहे थे? 2 दिन थे, आज तीसरा दिन है। पैदल चले, कुछ ट्रक मिला, ट्रक पे बैठ गए, सर जी ने बैठा दिया, पुलिस वालों ने बैठा दिया, ऐसे करके यहाँ तक। तो यहाँ पर कब आए थे? या तो रात में पहुँचे, तो रात में 10 बजे 11 बजे तक। अभी 9:30 बज रहे हैं। सुबह चाय वाय आई थी क्या? कुछ नहीं मिला, यही खाना मिला। ये लाया? कौन लाया था इस खाने को? खाने वो बटवा दो। कुछ सामाजिक संस्थान लेके आई थी संगठन का। जी हाँ, टेस्टी है, नमक मिर्च अच्छा है? हाँ, बहुत बढ़िया है, सही है। चलिए, आपका धन्यवाद। तो मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अपनी मंजिल तक सकुशल पहुँचेंगे, परेशान न हो। जी, हमारी सरकार आपकी व्यवस्था करेगी। खाना ठीक है? नमक मसाला बिल्कुल बढ़िया? अच्छा, पानी मिला? मेसराम कमलेश राम साहब, ये होठ पे क्या हो गया आपके? चोट लग गई? हाँ सर जी, बीच में एक्सीडेंट मार दिया। किसने? पिकअप वाला। गाड़ी ने? जी। तो कहाँ जा रहे हैं? पूरा टूट गया था, आगे से फ्रेम सब टेढ़ा हो गया था। कहाँ जा रहे हैं आप? सर हम जा रहे थे बनारस की तरफ। और आए कहाँ से? आए हैं कसना से। कासना? जी ग्रेटर नोएडा? जी तो साइकिल से आए हैं आप? जी।
और कौन है साथ में? सर मैं अकेला हूँ अकेले? जी। तो सरकार ने जो दावे किए थे व्हीकल्स से भेजे जाएंगे, ऐसा मौका नहीं लगा? सर जी हमको मौका था कि मतलब एक बार छोड़ 2-3 बार हम ऑनलाइन कराए, फिर भी हमारा उसमें 200, 400, 500 रुपया लोग ले लिया। उसमें जो भी खाने वाला पैसा था वो कराने में खत्म हो गया। फिर आप साइकिल से चल दी? फिर साइकिल से हम सर भी चल दी। बीच में आके मेरे को पिकअप बुलाने आ रहे थे 2 बजे रात को, हाईवे पे मार दिया, सुबह कर दिया। आप खाना खाइए। और आपने घर पे बात कर ली कि मैं आ रहा हूँ? जी हाँ सर जी बात कर लिया। हम सब रो रहे थे, लेकिन कल थोड़ा सा भाई साहब लोग जैसे चार्जर मांगे तो चार्ज किया वो लोग, तो हम थोड़ा बात किए कि हम सही हैं, अस्थायी हैं, भोजन पानी की जो भी है हमको सेवा सहायता जो भी है। चलिए खाइए, आप भोजन करिए अच्छे से। दिल्ली इससे टिर्री से ही आए हो? नहीं, फिर पैदल आई। पैदल? कौन है साथ में? पूरा परिवार है। लगातार पैदल चल रहे थे? हाँ, क्या दिन से? 5 दिन से। तो यहाँ पर कैसे आए आप लोग? यहाँ से ट्रक वाला लगा ले आया। ट्रक ले आए? कहाँ से बैठा के लाए थे? यहाँ से आगे गुल चक्कर। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद। कहाँ जाओगे?